चौथे चरण की वोटिंग खत्म होते ही सर्वे ने बता दिया किसकी बनेगी सरकार। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में आज उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना समेत 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 96 लोकसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हुए। इस चरण में 1717 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम मशीन में कैद हो चुकी है और अब चौथे चरण की वोटिंग खत्म होने के बाद अलग अलग सर्वे के आंकड़े सामने आ रहे हैं। न्यूज नशा नाम के यूट्यूब चैनल ने एक सर्वे किया। इसमें सवाल पूछा कि कौन मारेगा चौथे चरण में बाजी। इसमें इंडिया गठबंधन को 89% वोट मिले तो वहीं इंडिया गठबंधन को 11% वोट मिले हैं। साथ ही चौथे चरण की वोटिंग के बाद उसके अगले चरण की चुनाव प्रचार के लिए विपक्षी दलों के नेता अलग अलग राज्यों में पहुंचे। राहुल गांधी ने बताया कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और बीजेपी को 200 सीटों के अंदर सिमट जाने की बात कही। तो वहीं ममता बनर्जी ने कहा कि आने वाले 4 जून को देश में तृणमूल कांग्रेस के सहयोग से इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 195 से ज्यादा सीट नहीं मिल रही है और वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया को करीब 315 सीटें मिल रही है। हालांकि राजनीति में भविष्यवाणी करना वैसे बहुत मुश्किल होता है क्योंकि मतदाताओं के मूड को समझना आसान नहीं होता, लेकिन 2019 के मुकाबले इस बार वोटिंग प्रतिशत का ग्राफ गिर गया है। इस वजह से कम वोटिंग प्रतिशत को आमतौर पर सत्ता पक्ष के विरुद्ध देखा जाता है। जब मतदान प्रतिशत में कमी आई है तब 4 बार सरकार बदल गई है। 1980 के चुनाव में मतदान प्रतिशत में गिरावट हुई थी और जनता पार्टी की सरकार सत्ता से हट गई। जनता पार्टी की जगह कांग्रेस की सरकार बन गई थी। वोटिंग प्रतिशत में कमी ने भाजपाइयों की टेंशन बढ़ा दी है। दरअसल चौथे चरण की वोटिंग के बीच दिखाई दिए इन रुझानों को देख मालूम होता है कि बीजेपी एनडीए के लिए 400 पार का दावा फेल हो सकता है।